मोदी जी जब तक रहेंगे फरका परस्ती बढ़ती रहेगी। हाँ। मंदिरों में प्रसाद बांटें, हाँ। नवरात्रि की पूजा कराएं सरकारी खजाने से। योगी जी करके दिखा रहे हैं। हाँ। यूपी में शुरू हुआ है, अरे अब चाचा, पूरे हिंदुस्तान में चाचा होगा। फिरका परस्ती नहीं, ये वोट का झगड़ा कुर्सी का है। इस पे तो- ना जाओ आप। इलाहाबाद नंद गोपाल गुप्ता जो हैं वो मस्जिदों में जाके ईद मनाते हैं, अब बकरीद अच्छी मनाते बात है, हैं, बहुत अच्छी तब आप बात। ये बात कैसे कहें यार? जो इंसान कुछ करने के काबिल नहीं होता ना, वो सिर्फ बोलता है। गंदी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं भौंकना, लेकिन ये शब्द यूज नहीं करूंगी। तोहमत होती है किसी की। सच्चाई और ईमानदारी एक अपने आप में ताकत है, जो हमने देखा मोदी जी में है। उनका पर्सनल जो अपना पर्सनल एक होता है बेनिफिट, वो मेरे को कहीं नजर नहीं आता। अपने दिन रात जो भी उन्होंने दिए, जितना मैंने देखा और ऑब्जर्व किया है, वो देश के प्रति दिया। अभी कुछ नहीं होगा, अभी सिर्फ मोदी जी, वल्ली मोदी जी। अभी 2024 में राहुल बनाम मोदी जी होगा। अभी वो बीते जमाने की बात है। 2028 मोदी जी ठीक है, मोदी जी आए, अच्छी बात है। इलाहाबाद से अच्छी बात है, अच्छी बात है। मोदी जी बने तो हमको कौन सी उनसे अदावत है। फरका परस्ती फैला दी मोदी ने। क्या फैला दी? लव जिहाद के नाम पे जगह जगह दंगे फसाद करा रहे हैं। गौ कशी के नाम पे चाचा, दंगा फसाद हो रहा बुजुर्गी में गलत ना बोला करो। बोलो क्यों नहीं बोले? मोदी लव जिहाद क्या है? लव जिहाद किसे कहते हैं? लव जिहाद का लफ्ज लिहाज का मतलब बताइए आप। जिहाद किसे कहते मोदी हैं? जी पीएम है, उन्हें इन बातों से लेना देना नहीं होता। अच्छा, लग ये जाए। गुर्गे कर रहे हैं, मोदी दंगा कर गुर्गे रहे हैं, कर रहे गुंडा हैं। पाले हैं। ये गलत है यार। उनके ये गुर्गे गलत कर है, रहे हैं। गुर्गे मोदी जी साफ सुथरे हो नहीं, गए नहीं, जो उनके क्या गुर्गे कर रहे हैं। मैं आ रहा हूँ। मोदी कह रहे हैं गुंडा पाले हुए हैं और गुंडे ही करवा रहे हैं। अब ये बुढ़ापे में मेरे को क्या, मैं इनकी गलती भी नहीं दे सकता ना। अब जो इनसे ये गलत बोल रहे थे गलत हो। अब 60 साल की उम्र होगी, 70 साल की 70 है। साल तो गलत मुंह से निकलने का, सोचने समझने की शक्ति चली जाती है। इसलिए वो बुजुर्ग आदमी इन पे तवज्जो ना देना। है जी, कह रहे हैं आप पे ध्यान ना दो जी। आपका भाई देखो, मैंने बता दिया, मोदी जी जब तक रहेंगे फरका परस्ती बढ़ती रहेगी। मंदिरों में प्रसाद बांटें, नवरात्रि की पूजा कराएं सरकारी खजाने से। योगी जी करके दिखा रहे हैं। यूपी में शुरू हुआ है, अब पूरे हिंदुस्तान में होगा। फिरका परस्ती नहीं, ये वोट का झगड़ा कुर्सी का है। इस पे ना जाओ आप। वो तो अगर वो बुराई नहीं करेंगे, हिंदू मुस्लिम नहीं करेंगे, तो सरकार कैसे बनेगी? तो क्यों करते हैं? अरे इनका कहना अरे जिम्मेदार आदमी है वो मोदी कहाँ करते हैं? प्रधानमंत्री, वो नहीं करते। उनके गुर्गे करवा रहे हैं। अरे वो अभी कह रहे हैं मोदी मीडिया एक बात अभी बता रहे हैं, सर। एक मिनट मिश्रा जी, आप इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद के मंत्री नंद गोपाल गुप्ता हैं, जानते हैं ना? केशव प्रसाद मौर्य को जानते हैं। अरे केशव पर से वे वहाँ से इलाहाबाद से नहीं, वो कौशाम्बी जिला से हैं। ठीक सही कर है, दिया वे आपने। कौशाम्बी जिला से हैं। हाँ, इलाहाबाद नंद गोपाल गुप्ता जो हैं वो मस्जिदों में जाके ईद मनाते हैं, अब बकरीद अच्छी मनाते बात है, हैं, बहुत अच्छी तब आप बात। ये बात कैसे कहें यहाँ बहुत पे? अच्छी बात तब आप ये बात फिर कैसे कहें? गलत हो गया? नहीं, ईद मनाना अलग है। मंदिरों में प्रसाद सरकारी पैसे से प्रसाद कौन से बांटना। मंदिर में सरकारी पैसा? योगी जी कर रहे हैं, नवरात्रि की पूजा करा रहे हैं। 1-1 लाख रुपया डीएम को बोले हैं। पे जो है वो मिलती नहीं थी पैसा। क्या मिलता है? कौन हज देता? सब्सिडी नहीं मिलती थी। मिलती थी, तो अभी तो नहीं मिल रही, बंद कर दी। तब कौन से मंदिर में जाने का पैसा लोगे? मंदिर में नहीं। देखिए, ये चीज गलत है। फिर गलत पब्लिक आप का फिर कह रहे पैसा आप अपने पूजा अर्चना में लगा रहे हो, वो गलत है। सीधी सी बात। अरे आपको हज भेजने के लिए सरकार नहीं लगाती थी? भारती जी, अभी जो नरेंद्र मोदी सरकार चल रही है, 8 साल इसके बीत गए, कैसे रहे? मेरे ख्याल से बहुत अच्छे रहे, बहुत काम किया है विकास की ओर। लेकिन राहुल गांधी जी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, उनके हिसाब से बड़े खराब हैं, कह रहे बर्बाद कर दिया। राहुल जी की तो बात छू रही है, वो उनमें तो बिल्कुल बचकाना हरकतें हैं। मुझे नहीं लगता कि उनको पॉलिटिक्स के बारे में इतनी नॉलेज है। वो इतने बड़े परिवार से आते हैं, सारे परिवार तो सर, जब तक इंदिरा गांधी कांग्रेस सरकार थी, इंदिरा गांधी थी, तब तक वर्क देखने में आ रहा था। लेकिन जब ये बीआरटी बना, शीला दीक्षित के समय में इतना कहते हैं आटे में नमक के बराबर नहीं, काफ़ी कुछ घपला हुआ, तब से कांग्रेस सरकार हट गई। और अब जो हम जितना देख रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं टीवी के माध्यम से या अखबार से, या जो भी हम देखते हैं और समझते हैं, तो हमारे ख्याल से जो जितनी मेरी नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग तो मोदी से वन ऑफ देम वो काम कर रहे हैं और दिख रहा है। क्या काम किया उन्होंने? विपक्ष तो कहता है जी बेरोजगारी बढ़ गई, महंगाई बढ़ गई, लोगों के पास खाने के लिए नहीं है। सर ये पूछिए क्या नहीं किया, क्या नहीं किया? विदेशों तक में भी किया है, केजरीवाल यहाँ तक भी किया है, और अपनी फैमिली के प्रति, अपने निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। देश के लिए तो उन्होंने छोटे से लेकर बड़े तक बहुत काम करे सर। क्या क्या गिना है? केजरीवाल कह रहे हैं ऐसा अनपढ़ प्रधानमंत्री हमको नहीं चाहिए। सर केजरीवाल के लिए कहना तो नहीं चाहिए, लेकिन ये शब्द कहूँगी, ही इज़ ए रोलिंग स्टोन। टोपी ने टोपी ही पहना दी। लेडीज़ के लिए बस पास फ्री करा, क्या ये जायज़ है? नहीं। एक लेडीज़ अगर 1 लाख रुपए कमा रही है तो भी वो फ्री में ट्रैवल कर रही है।
एक मजदूर मान के चलो आज उसकी दिहाड़ी 400 रुपये भी नहीं बनती, वो बाई चांस टिकट लेना भूल जाता है या नहीं लेता, 200 की पर्ची बन गई, तो क्या ये सही है? ये चीज़ जायज़ है? नहीं। बिजली पानी फ्री करी है, सब निकम्मा बनाना है सर, देश को डुबोना है। वो तो आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल बिगड़ेगी। कहते हैं स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है सर एक दूसरे पे तोहमत लगाना और अपना पल्ला झाड़ना, ये ऐसे ही लोगों का काम होता है। अननेसेसरी बातें करना, ये केजरीवाल ये जैसे सारे लोग। लोग इकट्ठा होकर कह रहे हैं जी भाजपा को 2024 में 100 सीट पे समेट देंगे। सर कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, काम तो दिखता है, इनकी कोई टक्कर का है नहीं, इनके मुकाबले का कोई है नहीं, इसलिए सिर्फ एलिगेशन, खोखले एलिगेशन है। बाकी आएगी तो मोदी सरकारी, काम सबको दिख रहा है, जितना भी हमने देखा ऑब्जर्व किया, आएगी मोदी सरकारी, अभी तक का अनुभव ही। अच्छा, ये आम जो मध्यम वर्ग है उसके लिए ये लोग सबसे ज़्यादा टारगेट जो मध्यम वर्ग का किया आता है कि जो मध्यम वर्ग के सबसे ज़्यादा समस्याएं हैं, उसके लिए गैस सिलेंडर महंगा हो गया है, उसके लिए खाना महंगा हो गया, उसके लिए रहना महंगा हो गया है, वो गाड़ी में नहीं चल सकता, पेट्रोल महंगा हो गया है, ये तमाम जो मुद्दे हैं ये क्या 2024 में नहीं रहेंगे? सर ये चीज़ मैं इसे बिल्कुल डिनाई नहीं करूंगी, कुछ हद तक सच्चाई भी है, लेकिन जब ऐसा होता है, जब देश का विकास, अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, हमारा पर्सनल विकास किस में है, तब तो केजरीवाल जी बेस्ट लोगों के ख्याल से, क्योंकि हमें बिजली पानी फ्री मिल रहा है, टिकटें फ्री मिल रही हैं, तो केजरीवाल उनके ख्याल से। लेकिन अगर हम सच्ची और सही सोच रखेंगे देश के प्रति, तो हम देखेंगे छुटपुट ठीक है, पेट्रोल बढ़ रहा है, ये चीज़ बढ़ रही है, पेट्रोल कौन ले रहा है? जिसके पास गाड़ी है ना, अफोर्ड कर सकता है, शायद कहीं चीज़ में और हुआ होगा थोड़ा बहुत, मैं भी मानती हूँ, हमें भी फेस करना पड़ता हुआ होगा, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी चीज़ के पीछे एक बड़ा मोटिव है। देश सबसे पहले, अगर आप हमारी सोच देश की होगी तो कुल मिला के हम बेनिफिट में जा रहे हैं, लॉस में नहीं। अच्छा, मेरे ख्याल राहुल से। गांधी जो विदेशों में जाके प्रचार कर रहे हैं कि जी लोकतंत्र खतरे में है, मोदी ने देश को बर्बाद कर दिया है, ये सब चीज़ें सिर्फ प्रचार कर रहे हैं, शायद उनके पास अपनी इतनी ताकत नहीं होगी, इसलिए उनको प्रचार का माध्यम चाहिए। जो इंसान अच्छा होता है ना, उसकी खुशबू महक अपने आप ही चलती है। मोदी जी का मैंने इतना नहीं देखा, लेकिन जो प्रचार कर रहे हैं शायद खोखले प्रचार होंगे, उनमें इतना दम ही नहीं है। इंसान में ऐसे गट्स होने चाहिए, ये कहे कि बंदा जा रहा है, वो भाई वो फलाना बंदा जा रहा है, उसको अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं देना चाहिए। ऐसे ही हम जो कहते हैं ना कि ना पुलिस होगी ना कोर्ट होगा, और भारतीय जब दे एंट्री तो विस्फोट होगा, तो सर अपने में दम होना चाहिए। सच्चाई और ईमानदारी एक अपने आप में ताकत है, जो हमने देखा मोदी जी में है। उनका पर्सनल जो अपना पर्सनल एक होता है बेनिफिट, वो मेरे को कहीं नज़र नहीं आता। अपने दिन रात जो भी उन्होंने दिए, जितना मैंने देखा और ऑब्जर्व किया है, वो देश के प्रति दिया। अपनी नींदें भी वो नाइट में कम, 18 घंटे भी एग्जैक्टली आई एम एग्री विद यू। इतना उन्होंने जो देश के लिए किया है, अपने पर्सनल फ़ायदे नहीं किए, ना अपनी मदर के ना भाई को, सिर्फ देश और देश के लिए सोचा और समझा, यही मेरा अनुभव। इंटरनेशनल नाम दिया है उसने, मोदी जी ने। तो राहुल गांधी विदेश में जाके प्रचार कर रहे हैं वो कि खराब है सब। 10 पैसे को छोड़ो, 90 पैसे को पकड़ो सर। इतनी तरक्की करी है, इतना उसने टाइम डिवोट किया है, रात दिन मेहनत करी है, कब से चलता आ रहा है, 2014 से आ रहा है। आज देख लो कहाँ देश चला गया, हर जगह उसकी वाह वाह वाह, जिस कंट्री में भी जाते हैं वाह वाह होती है, उसके पीछे लोग आते हैं। जो बोलता है वो होके रहता है, जो चीज़ भी बोली है वो पूरी करी है, सबको दिखता है। तो कहते हैं केवल खोखले वादे और प्रचार हैं, झूठ चल रहा है जी। कौन कहता है? राहुल गांधी विपक्ष किसी भी नेता वो जीरो हो चुके हैं सर, बिल्कुल कांग्रेस जीरो हो चुकी है। सर, एक कौन बात सा बोलना नेता? चाहूंगी बीच में। हाँ जी। जो इंसान कुछ करने के काबिल नहीं होता ना, वो सिर्फ बोलता है। गंदी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं भौंकना, लेकिन ये शब्द यूज नहीं करूंगी, तोहमत होती है किसी की। लेकिन एक्चुअल में ये होता है, जो कुछ करने के काबिल नहीं होता वो बोलता ही है। और हमें लगता है कांग्रेस अब सब लोग मोदी से डर गए हैं, घबरा गए, क्योंकि उनमें इतना टैलेंट नहीं है कि वो कुछ करके दिखाए। जिसमें टैलेंट होता है खुद उभरते हैं सर, उगते सूरज को सब सलाम करते हैं। तो सीबीआई और ईडी भी हो सकती है, हो सकती है। सीबीआई ईडी से डराया जा रहा है। सर होने को तो कुछ भी हो सकता है। कहते हैं मोदी डरे हुए हैं, हम नहीं डरे हुए हैं, हम तो सच्चे सिपाही हैं, हम तो सच्चे हैं, देश सर कहने वालों की जुबान कौन रोक सकता है? फंडामेंटल राइट्स है, कहने का तो सबको राइट है। लेकिन मैंने जितना भी देखा ऑब्जर्व किया है, मोदी इज़ द बेस्ट। और वो जो करते हैं सोच समझ के देश की उन्नति के लिए करते हैं। अपना कीमती समय देना इतना आसान काम नहीं होता सर। मतलब मोदी ठीक है हमारे ख्याल से तो जितना हमने देखा ऑब्जर्व किया, ही इज वन ऑफ देम। 100% ठीक है। अच्छा, क्या काम नहीं किया उन्होंने? और जो नीतीश कुमार या पूरा विपक्ष कह लें जो हाँ जी। प्रचार करता है, अभी लालू यादव को जो है वो सीबीआई ने बुलाया, तो कह रहे हैं जी इतने बूढ़े नेता को बुला लिया, परेशान कर रहे हैं केवल। ये सब बेकार गंदी की राजनीति बातें हैं। उन्होंने जो किया वो भुगतेंगे, जो केस लगे हैं वो चलेंगे, वो तो उससे तो पीछे हट नहीं सकते हैं। अदालत अपना काम करेगी, मोदी जी अपना काम करेंगे, इसमें क्या बुराई है? जब वो अपोजिट में थे तब कितने केस हुए, क्या क्या अत्याचार हुए, जेलों में गए, सब कुछ किया, सब उन्होंने सहा।
वो तो कहते हैं जी जो जनता फैसला कर रही है वही है सबसे बढ़िया चीज़, और कुछ मत देखो। मोदी जी ये कहते हैं कुछ देखने की जरूरत ही नहीं है। एक बात मैं लास्ट में जरूर कहना चाहूँगी कि सबसे ज़्यादा कमी ये नहीं हम इस पे एलिगेशन लगा रहे हैं ये सही है ये गलत है, सबसे ज़्यादा कमी जो मुझे लगती है, जो मैंने ऑब्जर्व की है, वो सिस्टम में कमी है। एक पढ़ा लिखा इंसान और एक अनपढ़ इंसान के वोट की वैल्यू एक ही है, जो कि शायद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हम जो भी पढ़े लिखे होते हैं उनको नॉलेज होती है कि ये देश के लिए कुछ कर रहा है, हम उसको वोटिंग करें। और आदमी के भी इंटरेस्ट होते हैं। इंटरेस्ट एक अलग चीज़ है, लेकिन नॉलेज जब हम किसी चीज़ का विकास करना है उसके लिए, अगर आप मान के चलिए आप बहुत बड़े इंजीनियर हैं, आपने किसी चीज़ में कुछ बिल्डिंग खड़ी करनी है, अगर आपको नॉलेज होगा आप उसमें अच्छा मटेरियल लगाओगे वो लाइफ टाइम चलेगा और नुकसान नहीं होगा। इसी आप की बात का एग्जाम्पल दे रही हूँ। और जिसमें पढ़े लिखे नॉलेज नहीं है वो भी लगा देगा, गिर जाएगा लाखों करोड़ों रुपए। तो पढ़े लिखे इंसान और एक कम पढ़े इंसान की वोट की वैल्यू बड़ी डिबेट का टॉपिक है, बहुत बड़ी डिबेट है ये। इसका सोल्यूशन जरूर, और हमारे लॉ में भी बहुत सी कमियां हैं जिसमें संशोधन होना चाहिए। वही सब प्रणाली अगर चेंज होगी तो और ज़्यादा विकास अच्छे ढंग से होगा मेरे ख्याल से। थैंक यू।